जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है साथियों? अरस्तु को कहा जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी था, तो बिल्कुल सही था। यानी कि साइटोलॉजी को क्या कहते हैं? जीवाणु के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, नहीं फसलों के अध्ययन को नहीं साथियों, कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। उसके बाद देखिए लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहां पर होता है? कई बार सवाल पूछा गया, इस बार पूछा गया है, तो अस्थि मज्जा आप लोग याद रखेंगे, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद देखिए राइबोसोम निम्नलिखित में से इसका क्या कार्य होता है राइबोसोम का? तो प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश प्रोटीन संश्लेषण करता है या वसा संश्लेषण करता है? मैं कहूंगा प्रोटीन संश्लेषण करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा में पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? पित्तरस, अग्न्याशय रस की बात चल रही है। मैं कहूंगा बिल्कुल, सवाल आपकी परीक्षा में आएगा, इसलिए आप इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एग्जाम में भी कई बार आ चुका है, यकृत जो है ना, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है साथियों? सेरिब्रम के द्वारा होता है। बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला देखिए, शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है कहां साथियों? हाइपोथैलेमस, आप लोग ध्यान रखेंगे, हाइपोथैलेमस में ही शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। आंसर आपका भी होगा। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इन चारों में से कौन सा एंजाइम? मैं कहूंगा जो टाइलिन एंजाइम होता है, ये साथियों लार में पाया जाता है। ये बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत शानदार सवाल है। उसको क्या कहा जाता है साथियों? श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ी इसमें से मिस्टेक है, अगर कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ऑप्शन आएगा तो आप लोग लगा देंगे, है ना। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों यूरोमीटर कहा जाता है। यूरोमीटर आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस तत्व के कारण थायराइड ग्रंथि में असामान्य वृद्धि होती है? तो मैं कहूंगा साथियों, थायराइड ग्रंथि में अगर वृद्धि हो रही है तो ये आयोडीन के कारण हो रही है। आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, आयोडीन की कमी के कारण हो रही है। निम्नलिखित में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो साथियों लाइकोपिन है, यानी कि लाइकोपिन आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे कि हार्मोन शब्द का नामकरण साथियों किसके द्वारा किया गया था? मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों हार्मोन शब्द की, जब साथियों हम लोग बात करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे बेलिस एवं स्टार्लिंग का नाम आता है, क्योंकि हार्मोन शब्द का नामकरण जो किया था वो बेलिस और स्टार्लिंग के द्वारा ही किया गया था। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगला सवाल, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई साथियों कौन सी है? तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? मैं कहूंगा नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प की अगर बात करें, कमल, सूरजमुखी नहीं साथियों, रफ्लेशिया है। तो रफ्लेशिया आपके सवाल का राइट आंसर होगा। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? हड्डी, खोपड़ी, इनेमल। मैं कहूंगा इनेमल जो होता है ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। मानव शरीर में एड्रिनल ग्रंथि कहां स्थित होती है? तो एड्रिनल ग्रंथि की अगर बात करें ना साथियों, पता कहां पर होती है? ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो ये साथियों कहां पर होती है? फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। तो वृक्क के ऊपरी भाग में होती है ना, वृक्क के ऊपरी भाग में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? तो किसकी बात चल रही है? एडेनिन की बात चल रही है। एडेनिन की अगर बात करें तो ये आरएनए में भी पाया जाता है और डीएनए में भी पाया जाता है। उसके बाद देखिए आयोडीन की कमी से मनुष्य में होने वाला रोग कौन सा है? तो कौन सा रोग हो जाता है? मैं कहूंगा क्रिटिनिज्म हो जाता है साथियों आयोडीन की कमी से। आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि द्रनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, डार्विन, थियोफ्रास्टस नहीं साथियों, लिनियस आप लोग ध्यान रखेंगे। द्रनाम पद्धति के प्रतिपादक साथियों लिनियस साहब थे। उसके बाद देखिए किस फाइलम की जंतुओं में ऊतक नहीं पाए जाते हैं? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मोलस्का की बात नहीं चल रही है, पेरिफेरा की बात चल रही है। पेरिफेरा की अगर बात करें तो कहेंगे किस फाइलम की जंतुओं में? मैं कहूंगा पेरिफेरा फाइलम की जंतुओं में ऊतक नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, अमीबा जनन करता है। तो अमीबा जनन करता है किसके द्वारा? तृतीयक संलयन के द्वारा, दुर्विविखंडन द्वारा। मैं कहूंगा दुर्विविखंडन द्वारा अमीबा जनन करता है। आंसर आपका भी होगा। और कहने के साइनोकोबालामिन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? तो ये सातु विटामिन किसका? विटामिन B12 होना चाहिए, या 8 नहीं है सातु, बी होना चाहिए। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। आंसर आपका डी होगा। आलू क्या है? जड़ है, तना है, पत्ती है या सातु फूल है? तो ये एक तना है। आलू क्या है सातु? तना है। आंसर आपका बी होगा। ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी? मुझे बताइए। तो ऑक्सिन हार्मोन की खोज सातु डार्विन के द्वारा ही की गई थी। अगला देखिए इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो अगर बात करते हैं पादप हार्मोन की तो साइटोकाइनिन की अगर बात करें तो ये साथियों पादप हार्मोन है। उसके बाद देखिए गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो गैसीय स्थिति में जो पाया जाता है हार्मोन वो एथिलीन है। क्या है साथियों? वो एथिलीन है। उसके अलावा साथियों जिस पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था वो पीडीएफ आप लोग जरूर ले लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में साथियों वो पीडीएफ आपको दी जा रही है। उसमें आपको देखिए 10 मॉडल पेपर दे दिए जाएंगे। जैसा आपका पेपर आ रहा है वैसे 10 मॉडल पेपर, ठीक है ना।
और उसके अलावा देखिए देखा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाने हैं, यानी कि जो पिछली सालों में ग्रुप डी का पेपर हुआ था वो क्वेश्चन भी डिक्टो उठा के पूछे जा रहे हैं। तो एक तो 50% ये आपका कवर हो जाएगा अगर इस पीडीएफ को देख लिया दूसरी वाली, और पहली वाली पीडीएफ को देख लिया तो लगभग 25% क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के, साइंस के और मैथ्स के। उसके अलावा 1000 क्वेश्चन की आपको करंट अफेयर की पीडीएफ दी जा रही है। मेरा मानना है कि सारे क्वेश्चन आप यहां से आप देख सकते हैं। तो ये तीसरी पीडीएफ करंट अफेयर की होगी। तो ये सारी पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, इनमें से पुंकेसर का भाग नहीं, देखिए तंतु पुंकेसर का भाग है, पराकोश है, कनेक्टिव है, लेकिन अंडाशय नहीं, अब नहीं है, तो ये आपका जवाब है। अगला देखिए कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट नहीं है, तो किसकी बात चल रही है साथों? मैं कहूंगा कार्बन नहीं है, बाकी सारे हैं, तो बाकी सारे हैं, इसलिए आंसर आपका ए होगा। एक हाइड्रोफाइट होता है, तो एक जलीय पादप, एक पादप रोग, एक जड़विहीन पादप या समुद्री तंतु, तो मैं कहूंगा एक जलीय पादप होता है साथु हाइड्रोफाइट। उसके बाद देखिए वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान के जनक साथु किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल की अगर बात करें, इनको ही साथियों वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। मनुष्य के लिंग निर्धारण होता है, तो लिंग गुणसूत्र जो पिता से स्थानांतरण होते हैं उनके, है ना, बिल्कुल साथों ये आपका सही जवाब हो जाए, यानी कि लिंग गुणसूत्र जो पिता से स्थानांतरित होते हैं उनसे मैं कहूंगा बिल्कुल पहला पड़ा और पहला आपका जवाब हो गया। अगला देखिए गुणसूत्र का कौन सा युग में बच्चों के लिंग निर्धारण में सक्षम होता है? तो साथों XY आपका जवाब हो जाएगा। परीक्षा में सवाल आए तो घबराना नहीं, आपको लगा देना है आंसर। किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है? मैं कहूंगा साथों मेलेटोनिन की अगर बात करें, इस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। अगला देखिए प्रमुख मानव नरे लिंग हार्मोन है, तो किसकी बात चल रही है साथियों? टेस्टोस्टेरोन की बात चल रही है। टेस्टोस्टेरोन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? तो किसके माध्यम से किया जाता है? मैं कहूंगा हीमोग्लोबिन के माध्यम से किया जाता है। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन की अगर बात करें, ये जनन प्रकार की कोशिकाओं में होता है। राइट आंसर आपका सी होगा। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाया जाता है? यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो मैं कहूंगा माइटोकॉन्ड्रिया को ही साथियों पावर हाउस कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट के द्वारा की गई थी। बिल्कुल साथियों आंसर आपका है ना, रॉबर्ट हुक याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है, यानी कि किसको किससे जोड़ती है साथियों? अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि ऊतक का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऊतक का अध्ययन जो किया जाता है ये हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कितनी अस्थियां होती हैं? 28 अस्थियां होती हैं। आंसर आपका ए होगा। अगला सवाल देखिए मनुष्य का औसत यानी कि रक्तचाप कितना होता है? औसत रक्तचाप कितना होता है ये आपको यहां पर साथियों बताना है। चलिए तो मैं कह सकता हूं 120/80